हेलो दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है आदिकाल और भक्तिकाल। क्या है आदिकाल और भक्तिकाल? इससे पहले हमने आपको काव्य के बारे में, काव्य के काल विभाजन के बारे में बताया। तो आज आपका शुरुआत होता है क्या है, आदिकाल से। किससे होती है? आदिकाल से। तो आदिकाल में क्या है? सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीर गाथा काल। क्या है? वीर गाथा काल। और इसका वीर गाथा नाम, वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। और इसकी जो समय सीमा वो कितनी है? 743 ईस्वी से कब तक है? 1343 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। उसके बाद आदिकाल इसे क्यों कहा जाता है? बात आती है आदिकाल की। क्या आता है? आदिकाल। आदिकाल, तो आदिकाल का मतलब है कि ये सबसे पुराना है। यह काल सबसे प्राचीन होने के कारण इसे आदिकाल कहा जाता है। कहा जाता है। क्या है इसका कारण? क्योंकि ये सबसे प्राचीन होने के कारण इसे आदिकाल कहा जाता है। अगर कहते हैं वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, तो इसमें वीर रस की प्रधानता के कारण, किसके? वीर रस की प्रधानता के कारण इसे क्या है? आदिकाल, सॉरी, वीरगाथा काल कहा जाता है। ये आकर यहाँ पे क्या है? वीर रस की प्रधानता प्रधानता के कारण इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। कहा जाता है। इसका कारण है वीर गाथा काल या आदिकाल क्यों कहा जाता है। अब आता है वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं। क्या है वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं? आदि काल की प्रमुख विशेषताएं। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? तो सबसे पहली बात, इसकी पहली और मोस्ट विशेषता आती है क्या है कि इसमें युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन है। यानी कि जितने भी युद्धों के बारे में लिखा है इसके महान कवियों ने, उसमें ऐसा लगता है जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से उनके युद्धों को देख रहे हैं। नंबर 2, इसकी जो विशेषता है वो वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता प्रधानता के साथ क्या था? श्रृंगार रस का प्रयोग। क्या है इसमें? वीर रस की तो इसमें प्रधानता है, मोस्ट है वीर रस, लेकिन कहीं कहीं क्या है? श्रृंगार रस का भी इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद इसकी जो मोस्ट विशेषता है वो क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसके जितने भी कवि हुए थे, जिस भी राजा के यहाँ रहते थे, उसी राजा की क्या है? गुणगान किया करते थे। इसलिए यहाँ पे क्या है? आश्रयदाताओं की क्या है? प्रशंसा की जाती थी। उसके बाद क्या है यहाँ पे? देश प्रेम का अभाव है। देश प्रेम का अभाव है। उसके बाद क्या है? इसकी जो विशेषता है वो डिंगल एवं पिंगल भाषा शैली, भाषा नहीं आएगा, भाषा शैली का प्रयोग। इसके जितने भी जो कवि हुए थे उनमें या तो डिंगल या पिंगल, ये दो भाषाएं थी, भाषा शैली थी। ये डिंगल जो थी ये राजस्थान, क्या था?
राजस्थान की खड़ी बोली थी, और पिंगल जो थी वो राजस्थान प्लस मथुरा यानी मथुरा के मेल से जो बनी भाषा थी उसे पिंगल कहते थे, यानी कि इसमें कुछ कोमलता थी, इसलिए इसे क्या है डिंगल पिंगल भाषा शैली का प्रयोग था। ये इसकी विशेषताएं प्रमुख युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस की प्रधानता का के साथ श्रृंगार रस का प्रयोग, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, देश प्रेम का अभाव, यानी किसी को भी अपने देश से प्रेम नहीं था बल्कि अपने काम से मतलब था, डिंगल पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आता है आपका आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। क्या है? आदिकाल के प्रमुख कवि, आदि काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। ये जो रचनाएं मैं लिखवा रहा हूँ ये ऐसे मानिए आपके सभी एग्जामों के लिए होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक एग्जाम के लिए आपको लिखवा दूं फिर एक एग्जाम में आएंगे। ये जितने भी आपके एग्जाम होंगे किसी भी क्षेत्र के होंगे, अगर इनसे संबंधित रचनाओं से संबंधित आपका आता है तो समझ लेना आपका यही आएगा। तो सबसे पहले आपका आता है कौन है, एक तरफ लिख देंगे आप कवि और एक तरफ लिख देंगे इनकी रचना। तो आपका पहला कवि है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई की जो रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। बड़ी मोस्ट रचना है और इसे प्रथम क्या है, प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं, प्रथम, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं पृथ्वीराज रासो को। दूसरे जो हमारे कवि हुए थे बड़े ही अच्छे हैं जिनका नाम है सारंगधर। क्या नाम है? सारंगधर। तो सारंगधर ये कवि हैं और इनकी रचना का नाम है हमीर रासो। क्या है? हमीर रासो, सारंगधर की। उसके बाद है दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय, ये भी एक कवि हुए हैं और इनकी रचना का नाम है दलपति विजय की कुमार रासो। इनकी रचना है कुमार रासो। उसके बाद आपके मोस्ट जो कवि हैं उनका नाम है जगनिक। क्या नाम है? जगनिक। और जगनिक की रचना है परमाल रासो। और इसे कहीं कहीं क्या कहते हैं, आल्हा खंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्हा खंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद आपके कवि आते हैं, जगनिक के बाद आपके कवि हैं नरपति नाले भाट। क्या नाम है? नलपति ये नलपति नाल। नल सिंह भाट है, नल सिंह भाट। ये दूसरे नरपति नाहल अलग है, ये नल सिंह भाट है। और नल सिंह भाट की रचना है आपकी विजयपाल रासो। क्या नाम है? विजयपाल रासो। इनकी रचना है नल सिंह भाट की। उसके बाद जो आपके कवि हैं नल सिंह भाट के बाद आपके कवि हैं नरपति नाल। क्या नाम है? नरपति नाल। क्या नाम है? नरपति नाल। और नरपति नाले की जो रचना है उसका नाम है विशलदेव रासो। क्या नाम है? विशलदेव रासो। ये रचना है आपकी नरपति नाले की। इसके बाद नेक्स्ट दोबारा से देखते हैं हम कवि क्या है। इसके बाद हमारे कवि हैं अब्दुल रहमान। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। उनका नाम है अब्दुल रहमान। और इनकी रचना है संदेश रासक। क्या नाम है? संदेश रासक। उसके बाद है देवसेन कवि। क्या नाम है? देवसेन। और देवसेन जो कवि हैं उनकी रचना है आपकी क्या है? श्रावकर 4। क्या नाम है?
श्रावकर चार, इनकी रचना श्रावकर चार का चार। उसके बाद है आपके कवि हैं मधुकर। क्या नाम है? मधुकर। मधुकर। और मधुकर जो कवि हैं इनकी रचना है आपकी क्या है? मधुकर की है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। जस चंद्रिका। और एक आपके कवि हुए हैं जिनका नाम है आपका विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। और विद्यापति की जो रचना है वो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और क्या है? पदावली। क्या नाम है? पदावली। इनकी रचना है। किसकी है? विद्यापति की। उसके बाद एक कवि और हुए जिनका नाम है सरहपा, जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। क्या नाम है उनका? सरहपा। और सरहपा की रचना दोहा कोश। क्या नाम है? दोहा कोश। ये आपकी रचना है सरहपा की। आज आपके सामने मैंने केवल और केवल क्या है? आदिकाल पढ़ा है, जिसमें आदिकाल का आपको समस्या बनाई बताई क्या थी? आदिकाल का नाम है आदिकाल वीरगाथा काल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी। आदिकाल यानी वीरगाथा काल किसने नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल की विशेषता मैंने बताई थी, युद्धों का सजीव वर्णन, अस्त्रदाताओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता के साथ श्रृंगार रस का प्रयोग, और क्या था उसमें? डिंगल पिंगल भाषा शैली का प्रयोग था। उसके बाद प्रमुख कवि मैंने बताए। प्रथम कवि कौन बताया मैंने? चंद्रप्रद जी, जिनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। उसके बाद दूसरे कवि मैंने बताए आपके सारंगधर, जिनकी रचना थी हमीर रासो। इस तरीके से मैंने आपके पास वीर यानी आदिकाल के प्रमुख यानी जो भी आपको आने की संभावना सारी आपको बताई। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।